Hello students, today we are going to start chapter 4 quadratic equations exercise 4.4 question number 1 and 2. Students, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Now question number 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके हमें नेचर फाइंड करने हैं। अगर उनका नेचर रियल रूट्स का है तो हमें वो रूट्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स की 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड, रियल एंड सेम, एंड लास्ट थर्ड, नो रियल रूट्स। स्टूडेंट्स, रूट का नेचर हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, मीन्स डी। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मीन्स 0 से बड़ी आती है, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टेंस। अगर d की वैल्यू मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, मीन्स 0 आती है, तो रूट्स होंगे रियल एंड सेम। लेकिन अगर d की वैल्यू मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आती है, मीन्स माइनस में आती है, 0 से छोटी आती है, तो रूट्स होंगे नो रियल रूट्स, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट पे आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो वैल्यू ऑफ a हो जाएगी 2, x के साथ -3 है तो वैल्यू ऑफ b -3, एंड कांस्टेंट 5 है तो c की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट का नेचर जानने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना ज़रूरी है। अब हम फॉर्मूले में b, a और c की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। वैल्यू हमने अप्लाई कर दी। b की प्लेस पे हमने -3 रखा, a की प्लेस पे 2 रखा और c की प्लेस पे 5 रखा, तो एक्सप्रेशन हमारा हो गया d इक्वल -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। -3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। माइनस एज इट इज़ 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, तो 9 माइनस 40 होता है -31। अब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू आ रही है हमारी -31, मीन्स 0 से छोटी आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, तो हम लिख सकते हैं नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो फिनिश होता है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पे। नाउ सेकंड ऑप्शन, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है 3 तो वैल्यू ऑफ a हो जाएगी 3, x के साथ है -4 रूट 3, देन वैल्यू ऑफ b -4 रूट 3, एंड कांस्टेंट है इक्वेशन में 4, तो c की वैल्यू जाएगी 4। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारे पास जो भी a, b, c की वैल्यू है हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने पर स्टूडेंट्स हमारा एक्सप्रेशन आता है d इक्वल -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। स्टूडेंट्स, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 4 का स्क्वायर होता है 16 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा 48। ओके, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, तो -48। तो d की वैल्यू और d का एक्सप्रेशन हमारा आ गया 48 माइनस 48 मीन्स 0। तो d की वैल्यू हमारी आ गई 0। जब भी d की वैल्यू 0 आती है तो हमारे रूट्स होते हैं रियल एंड सेम रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, मीन्स हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमारे रूट्स रियल और सेम आ जाएंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac।
लेकिन रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की प्लेस पे हमने अप्लाई करा d। अब हम फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आता है -4√3 प्लस माइनस रूट डी की प्लेस पे हमने 0 रखा है क्योंकि हमारे पास डी की वैल्यू 0 आई थी, अपॉन 2 इंटू 3। ओके, माइनस माइनस प्लस 4√3 एज इट इज़। अब रूट 0 की वैल्यू 0 ही होती है तो हम उसको लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास आ गया 4√3 अपॉन 6। अब हमने 4 और 6 को 2 की टेबल से कैंसिल किया है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 2√3/3। x की वैल्यू 2√3/3 आई। स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में 3 है तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ओके, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आई x की 2/√3। अब आप क्वेश्चन में देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर सबसे बड़ी पावर 2 है। ओके, तो x की वैल्यू 2 होना चाहिए, तो वी कैन राइट 2/√3 2/√3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड फिनिश होता है। ऑप्शन थर्ड, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -6 हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d इक्वल b² माइनस 4ac। b की प्लेस पे हम -6 रखेंगे, a की प्लेस पे 2 रखेंगे और c की प्लेस पे हम 3 रखेंगे। अब हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यू अप्लाई कर दी, तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया -6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया d इक्वल 36 माइनस 24। 36 माइनस 24 12 होता है। अब यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है, तो हम लिख सकते हैं कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टेंस रूट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन का नेचर आ गया कि रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टेंस। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रूट्स निकालने के लिए, x इक्वल -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है। अब हम यहाँ फॉर्मूले में सारी वैल्यू अप्लाई करेंगे, -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2। माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ √12 है, तो √12 के हम फैक्टर कर सकते हैं, तो फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3/4। ओके, अब रूट में 2 जो है वो 2 बार आ रहे हैं तो वो रूट से बाहर आ जाएगा और केवल रूट में 3 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 6 प्लस माइनस 2 √3/4। अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। एक्सप्रेशन 6 प्लस माइनस 2 √3/4 में से हमने न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल दिया, तो एक्सप्रेशन आया x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/4। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ भी x की वैल्यू 2 आना चाहिए, तो एक हम प्लस में लिखेंगे और एक हम माइनस में लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ गई x इक्वल 3 प्लस √3/2 और एक माइनस में आ गई 3 माइनस √3/2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड फिनिश होता है और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, जिसमें रूट्स कैसे हैं, आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट हमारा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पे हम a b c की वैल्यू निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac अप्लाई करेंगे। पर रूट्स कैसे हैं, इक्वल, तो हम d की प्लेस पे रखेंगे 0, क्योंकि रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब d की वैल्यू होती है 0। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0 में a की वैल्यू हो गई 2, वैल्यू ऑफ b हो गई k और वैल्यू ऑफ c हो गया 3। ओके,
अब रूट्स इक्वल है तो डी की वैल्यू 0, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल रखेंगे 0, क्योंकि डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और डी की प्लेस पे हमने रखा 0। अब हम फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। सारी वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुटअप कर दी तो एक्सप्रेशन आया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इक्वल 0। के स्क्वायर एज इट इज़ 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इक्वल 0। ओके, अब जो -24 है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल 24 हो गया। अब हम 24 के फैक्टर करेंगे तो के इक्वल रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 3। अब 2 की हमने पैरिंग कर दी तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर केवल एक 2 और 3 बचेगा, तो के की वैल्यू हमारे पास हो गई +-2 रूट 6। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है, के की वैल्यू आ गई। अब हम सेकंड ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सेकंड ऑप्शन है के एक्स ब्रैकेट में x-2 + 6 इक्वल 0। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। के एक्स का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के एक्स हो जाएगा +6 एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर के साथ के है तो वैल्यू ऑफ ए के, एक्स के साथ -2 के हैं तो वैल्यू ऑफ बी -2 के, और कांस्टेंट 6 है तो वैल्यू ऑफ सी 6 हो जाएगी। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की प्लेस पे हम 0 रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया था कि रूट्स कैसे हैं इक्वल, तो इक्वल होते हैं तो d की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो हमारे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इक्वल 0। ओके, अब हमने कैलकुलेशन किया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर -4 इंटू 6 24 के इक्वल 0। एक्सप्रेशन 4 के स्क्वायर -24 के इक्वल 0 में से हमने 4 के कॉमन निकाल दिया। ओके, तो ब्रैकेट में बचा के -6 इक्वल 0। अब हम दोनों को बारी बारी से 0 से कंपेयर करेंगे तो 4 के -6 इक्वल 0, तो 4 के इक्वल 0, तो 0 के अपॉन में 4 आया तो 0/4 0, तो के की वैल्यू एक आ गई 0। एक हमने के -6 0 से कंपेयर किया तो के की वैल्यू आ गई 6, क्योंकि 6 नेगेटिव था, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू 2 आ गई, एक 0 और एक 6। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।